नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे बारम। मॉडल में बहुचर्चित कॉम्प्लेक्स भूमि विवाद में अपने ही विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच कार्यवाही को नजरअंदाज। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक कल, क्या सचिन पायलट पर नरम पड़ रही पार्टी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नीट की तैयारी कर रहे बिहार के एक 16 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बहुमूल्य स्थित हेलीपैड पर उतरे सीएम गहलोत, खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया ने किया स्वागत। कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खेमेसरा, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और एसपी राजकुमार चौधरी ने भी किया स्वागत। एंकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को बारम में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित 2222 जोड़ों के सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह, डोटासरा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह भी पहुंचे, जिनका बहुमूल्य हेलीपैड पर मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया ने स्वागत किया। जिसके बाद सीएम सम्मेलन में पहुंचे, जहां वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में लाखों की तादाद में लोग एकत्रित हुए। एक साथ उमड़े जनसैलाब से नेशनल हाईवे 27 सहित बारम शहर के सभी रास्तों पर जाम के हालात रहे। वर वधु के सामूहिक वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन में 111 मुस्लिम जोड़ों सहित कुल 2222 जोड़े पंजीकृत रहे। ऐसे में बारम की धारा पर हुआ यह आयोजन ऐतिहासिक रहा, जिसके गिनीज बुक में स्थान के लिए सर्वे टीम भी पहुंची। करीब 2000 बीघा क्षेत्रफल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के प्रेरणा स्तोत्र कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया की खास प्रशंसा की। इसके बाद मुख्यमंत्री नवनिर्मित जैन तीर्थ पर पहुंचे, जहां पूजा की स्थान ही जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया। वहीं पास ही आयोजित मेगा ही राहत शिविर में पहुंच महंगाई राहत गारंटी कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खेमेसरा, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी राजकुमार चौधरी आदि अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना हुए। बारम से ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। भाई जोड़े बैठे हुए हैं और उनको आशीर्वाद देने के लिए आपको बुलाया है। सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद आती है। आज हमको सभी ऐसे कार्यक्रम आए हुए हैं जो इतिहास लिखा हुआ है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया और सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों का साथ विवाह करना, ये अति हमारे लिए देखा है। भारत माता और हिंदुस्तान में वो यह देखा यहाँ पर मानवता को सर्वोपरि माना जाता, सभी धर्म, सभी जाति हिम्मत और बनाए रखें, जिससे वो समाज की सेवा कर
मॉडल में बहुचर्चित कॉम्प्लेक्स भूमि विवाद में अपने ही विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए आईजी रूपेंद्र सिंह अजमेर रेंज अजमेर के दिशा निर्देश उक्त प्रकरण में पुनः जांच आईजी रेंज कार्यालय में तैनात डिप्टी बंशलाल पांडर के सुरपुत की, जिसमें डिप्टी पाउंडर द्वारा थाना मंडल एवं पूर्व के अधिकारियों द्वारा दिए गए नतीजों को गलत मान पुनः एफआईआर दे दी, जिस पर तत्कालीन पुलिस निरीक्षक राजेंद्र गोदारा सहित एएसआई चंद्र प्रकाश विश्नोई, एएसआई अयूब खां के साथ एक पुलिस निरीक्षक शिवराज गुर्जरपुर को लाइन हाजिर करवाने आईजी ने आदेश पारित कर निलंबित कर दिया। उक्त मामले में एफआईआर को प्रोटेस्ट लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थी की वकील सूरज सनाडाई द्वारा पेश की गई, जिस पर जांच अधिकारी पांडर की रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेकर आश्चर्य करते हुए पूर्व अधिकारियों द्वारा की गई जांच को सही ठहराया है। वहीं एडीजे क्राइम को एक पत्र लिखा है। वहीं पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए आरोपी रामजस टांग, मंजुलता टांग, गुंजन टांग को तलब किया गया है। मांडल बस स्टैंड पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स मामले पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर उसके अधिकार होने के बावजूद अनधिकृत रूप से अपना अधिकार बताते हुए दस्तावेजों में फिर बदलकर प्रस्तुत करने के मामले में न्यायालय ने याचिका दायर की गई, जिस पर पूर्व में थाने में तैनात अधिकारियों द्वारा जांच में रामजस टांग, मंजुलता टांग, गुंजन टांग को दोषी ठहराया। भीलवाड़ा से सुरेंद्र सागर की रिपोर्ट। क्या मामला है ये? बहुचर्चित जो मामला है, उस मामले में आज न्यायालय ने जो निर्णय पारित किए हैं, तो उस न्यायालय ने पूर्व के अनुसंधान अधिकारियों के निर्णय को बहाल रखते हुए वर्तमान अनुसंधान अधिकारी बंशीलाल पांडर के द्वारा प्रस्तुत अंतिम नकारात्मक प्रतिवेदन को अस्वीकार किया है। वह अभियुक्त गणों के विरुद्ध अलग अलग मामलों में माननीय न्यायाधिकारी महोदय मोहित जी चोइल और माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय लक्ष्मी जी नवल ने प्रसंज्ञान लेकर उनको तलब किया है। वही इस संबंध में एडीजी क्राइम को भी लिखा गया है। ये मामला क्या था? मामला मूलतः यह था कि जो रामजस टाक है, उस रामजस टाक ने अपने दस्तावेजों में काट छांट कर मेरे परिवादी किशन लाल सोनी की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहा था, जिस संबंध में मैंने परिवादी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सभी अनुसंधान अधिकारियों ने राजेंद्र जी गोदारा, अयूब खान जी, उमाराम जी व शिवराज जी गुजर व चंद्र प्रकाश जी विश्नोई ने उपरोक्त मामले को प्रमाणित माना था। लेकिन इसमें बंसीलाल जी पांडर ने सब मामलों को दरकिनार कर एफआईआर प्रस्तुत कर दी थी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों का मूल्यांकन किया जाए तो लगता है कि पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रति नरमी बरतने का मन बना लिया है। हालांकि पायलट ने राज्य सरकार को उनकी 3 मांगे पूरी करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ये मांगे हैं: राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर उसका पुनर्गठन करना, पेपर लीक के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित लाखों छात्रों को मुआवजा देना और वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों की उच्च स्तरीय जांच करना। उनका 15 दिन का अल्टीमेटम मई के अंत तक का है। गहलोत सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। रंधावा ने गुरुवार को चुनावी साल में कांग्रेस में अंदरूनी कलह को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा, जिस पार्टी में एक्शन होगा वहां लड़ाई झगड़े होंगे। वह पार्टी या घर ही क्या जहां कुछ नहीं होता। जयपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम लड़ाई को नियंत्रित करेंगे। चुनावी रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली कांग्रेस की बैठक में सचिन पायलट के शामिल होने के सवाल पर रंधावा ने कहा, क्या आपको इसमें कोई शक है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं? कल की बैठक में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कार्यालय में आज जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर परिषद के पार्षदों व नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। बांसवाड़ा से धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। की पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस भारत देश को एक राष्ट्र के रूप में फिरोया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक रखा और जिनका एक नारा था कि स्वराज मेरा अधिकार है और आराम हराम है। तो आज सभी वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी, नगर परिषद के सम्मानीय पार्षद और नगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और साथ में जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों ने मिलकर आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हमारे जवाहरलाल जी नेहरू को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह 5 बजे से ही मौसम में अचानक हुए बदलाव से तापमान में काफी गिरावट आई है। आज सुबह से ही तेज आंधी के साथ बारिश ने
मौसम तो खुशनुमा कर दिया, पर यह बेमौसम की बारिश और आंधी ने पूरे दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में नुकसान का कहर ढाया है। काफी जगहों पर बिजली के पोल, पेड़ और लोगों के कच्चे घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। तकरीबन 100 किलोमीटर की तेज हवाओं ने नुकसान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। धर्मवीर यादव की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान के कोटा में हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए आते हैं। इनमें से कुछ सफल हो जाते हैं तो कई छात्रों को असफलता हाथ लगती है। ऐसे में कुछ छात्र निराश होकर सुसाइड करना बेहतर समझते हैं और वह खुद की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के कमला उद्यान इलाके से सामने आया है, जहां नीट की तैयारी कर रहे बिहार के 16 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र करीब 1 साल पहले कोचिंग के लिए यहां आया था। बुधवार की रात छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद जब पुलिस पहुंची तो लड़के के कमरे में रखे नोट से एक लड़की को लिखा हुआ लेटर मिला। छात्र के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर किया सुसाइड। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि सुसाइड करने वाला छात्र बिहार के नालंदा जिले के खोजपुरा का रहने वाला था। लड़के की उम्र 16 साल और नाम आर्यन है। वह क्लास 12 में पढ़ रहा था और साथ में ही मेडिकल की तैयारी भी कर रहा था। बुधवार को कोचिंग से आने के बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बाहर नहीं निकला। इसी बीच उसने अपने घर वालों का भी फोन नहीं उठाया। जब आर्यन ने परिजनों का फोन नहीं उठाया तब उसके माता पिता ने हॉस्टल के वार्डन को फोन किया। हॉस्टल के वार्डन ने आर्यन का कमरा खटखटाया, लेकिन देर रात तक उसने जब दरवाजा नहीं खोला तब पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद रात 9 बजे पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंची तो उन्हें आर्यन कमरे में पंखे से लटका मिला। टूसर माउंट आबू सिरोही राज्यपाल कलराज मिश्रा 1 जून को आएंगे माउंट आबू। जिला कलेक्टर व एसपी पहुंचे राजभवन। आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू सड़क मार्ग का किया विजिट। राजभवन में चल रहे कार्य का किया निरीक्षण। एंकर प्रदेश के सबसे ऊंचे हनुमान टापू में आगामी 1 जून को राज्यपाल कलराज मिश्रा
ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू पहुंचेंगे, जहां करीब 15 दिन तक अपने परिवार के साथ राजभवन में ही रहेंगे, जिसको लेकर के अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर के आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता आबू रोड के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से अधिकारियों के साथ राज्यपाल कालराज मिश्रा के रूट को लेकर विजिट किया गया, जहां जिला कलेक्टर व एसपी ममता गुप्ता ने आबू रोड से माउंट आबू की राजभवन तक सड़क मार्ग का विजिट कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन का काफिला राजभवन पहुंचा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता ने राजभवन में चल रही तैयारियों का अधिकारियों के साथ बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों को कार्य के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। आसिफ खान कोटा 9829412043। एसडीपीआई जिला कमेटी ने किया हज यात्रियों के साथ हुई घटना पर विरोध प्रदर्शन। एंकर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हज यात्रियों की बस पर हुए सांप्रदायिक हमले में घायल लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कोटा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही की मांग की गई। हमले में चश्मदीद महिलाओं ने बताया कि पुलिस द्वारा जो बात कही जा रही है, विवाद बाइक के बस को कट मारने से शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि कोटा पुलिस इसे सामान्य घटना बताकर मामले को गलत दिशा में ले रही है। जिला कमेटी सदस्य शोएब अहमद ने ज्ञापन के माध्यम से एडीएम साहब को अवगत करवाते हुए कहा कि अकस्मात होने वाली घटना नहीं, यह साजिश किया गया घटनाक्रम है। इस घटना से आरोपियों ने शहर में दंगा भड़काने की और हज यात्रियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय में दहशत पैदा करने की कोशिश की है। ये गंभीर विषय है, इस पर राज्य सरकार को कमेटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। जिला सचिव मोहम्मद आबिद ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। प्रदर्शन में पार्टी जिला सचिव आबिद हुसैन, सदस्य शोएब अहमद, मोहम्मद अकील सहित हैदर अली सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। एंकर विजुअल। सर, ये जो अभी 6 लोगों को हमारे पुलिस ने अरेस्ट किया है, 15 लोगों में 6 लोगों को जो वो जिस तरह से उनका मॉनिटरिंग करना चाहिए थी, जो तत्परता पुलिस को दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा पा रहे थे। कल भी हम लोग गए तो बोल रहे थे तो सामान्य सी एक घटना है, तो ये आपका प्रेशर उधर जाएगा तो हाँ सर, ये बात क्या है, हमारे शहर से जुड़ी हुई बात है, सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। हम लोगों ने पुलिस का और प्रशासन का और सबका व्यवहार की बात है, तो आप इसको समझाने ज्ञापन तो पहुँचा ही देंगे सर, लेकिन आप कार्रवाई के लिए पुलिस से आप बात करें, कानून में ढील रवैया जो है वो पुलिस से बात करें। जो लोग अभी भी आरोपी गिरफ्तार से दूर है, करीबन 6-7 अभी तक भी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, तो बड़े शर्म की बात है। ठीक है ना। हरियाणा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 1 दशक के बाद राजस्थान में एक परिवार को उनके इकलौते बेटे से मिलवाया। लड़का अभी भी नाबालिग है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि एडीजी ओपी सिंह ने सभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारियों को आदेश दिया है कि वे लापता बच्चों का डेटाबेस बनाने के लिए समय समय पर हरियाणा बॉर्डर से लगे सभी राज्यों के बाल गृहों का दौरा करें। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने लापता बच्चों की तलाश में पंजाब के पटियाला के राजपुरा में बाल गृह में वेलफेयर अधिकारी से कांटेक्ट किया था। वेलफेयर अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके पास हरियाणा का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक बच्चा था जो बिना किसी पारिवारिक विवरण के यहाँ रह रहा था। काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने अपना और माता पिता का नाम बताया, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। बच्चे के पते पर कांटेक्ट करने पर परिजनों ने कहा कि बच्चा उनका नहीं है। आगे की काउंसलिंग के दौरान दलघर शब्द सामने आया। दलघर को इंटरनेट पर सर्च किया गया, जिससे 6 गांवों के बारे में जानकारी मिली। प्रवक्ता ने कहा कि सभी राज्यों से कांटेक्ट किया गया, तब पता चला कि दलघर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। बच्चे की फोटो गांव भेजी गई तो पिता ने बेटे को पहचान लिया। पिता को फोटो भी भेजी गई और वीडियो कॉल भी कराई गई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे बारम। मॉडल में बहुचर्चित कॉम्प्लेक्स भूमि विवाद में अपने ही विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच कार्यवाही को नजरअंदाज। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक कल, क्या सचिन पायलट पर नरम पड़ रही पार्टी।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नीट की तैयारी कर रहे बिहार के एक 16 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।